भाई अदब जो है ना मुआशरे, और अदब जो है वो हमारे यहाँ, आपने नाराज नहीं होना, मेरे जिम्मे लगाया आपने बात करना, तो अब जिसको मैंने सही समझना है वो कहना तो है ना। अदब आप मुंह पे करना छोड़ दें लोगों का, आप पीठ पीछे किया करें, छोड़ दें। मुंह पे तो खुशामद होती है, उनमें तो लफ्ज़ों में झूल नजर आता है कई दफ़ा। मैं ये कह नहीं रहा कि सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के फजल से जो लोगों के सामने करता है वो भी बड़ी बात है, कर लेता है, वरना ये भी कौन सा आसान काम है। लेकिन आप एक दूसरे का अदब पुश्त पीछे करें, उससे पता क्या होगा, मिठास पैदा होगी, उससे लोगों का जहन बनेगा कि कोई और भी अच्छा है, उससे हुस्न पैदा होगा। मैं आपको पता है बड़ी तनकीद करता हूँ पैसे लेके तय करके नात पढ़ने वाले नात खानों पर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसे देने का मिजाज किसने बनाया? मैंने, आप नहीं बनाया ना। दिए भी हमने, बदनामी भी हमने की, पहले दे लिए फिर हमने जनाब वो करना शुरू कर दिया। तो भाई अगर कोई लेता देता है क्या करता है, हमें क्या लगे। इतनी तनकीद, इतना तंज और कई दफा तज़हीक का मेज रवैया, कच्ची बात है, ये बेअदबी पैदा करती। अदब एक हुस्न है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के साहिबजादे हैं, और हुजूर ने इन्हें इल्म फजल की दुआ दी थी। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के सहाबी हैं और अहादीस का बहुत ज्यादा जखीरा उनके पास था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद सहाबी रसूल के पास हदीसें सुनने जाया करते थे, समात हदीस के लिए जाते थे, समझ ले शागिर्द हो गए उनके। एक दफा उस्ताद जी घोड़े पे आ रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बड़ा खानदान है, हुजूर के चचा के साहिबजादे। सामने से उस्ताद जी को आते देखा, घोड़े पे आ रहे हैं, कोई उन्होंने कहा नहीं कि इधर आओ पानी पिलाओ जूते पकड़ो, काम नहीं कहा, दौड़। और ये लिखा किसने? आला हजरत बरेलवी ने, फाजले बरेलवी ने इसको मलफूजात शरीफ में बयान फरमाया। सामने से आ रहे थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और देखा मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं घोड़े पे, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ ली और घोड़े के आगे, जरूरत नहीं थी, वो तो चल रहा था घोड़ा रूटीन से, लगाम थाम के चलने लगे। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे, जनाब आप क्या कर रहे हैं? आप, मैं आ तो रहा था, क्यों लगाम थाम ली? तो आप फरमाने लगे, हमें ये सबक पढ़ाया गया है कि उलमा की इज्जत करनी। हजरत ज़ैद बिन साबित ने ये सुना तो घोड़े से उतर आए, उतर कर जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ चूमे, कहने लगे उस्ताद जी ये क्या है? फरमाने लगे, हमें भी पढ़ाया गया है कि खानदान रसूल का अदब करना है, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो अदब देखें, कुरान मजीद ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गैर इरादी बेअदबी से भी मना किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो तुमने अपनी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची। ये कब आयत नाजिल हुई? एक सहाबी थे हजरत साबित बिन कैस, उन्हें सिकले समात का आर्जा था, थोड़ा ऊंचा सुनते थे। जो आदमी ऊंचा सुनता है वो कई दफा बोलता भी ऊंचा है, ऊंचा बोलते थे। तो रब करीम ने आयत नाजिल कर दी। आप मेरी बात को समझे, लहजा बेअदबी वाला नहीं इख्तियार करते थे वो, माज़अल्लाह बैठते बेअदबी की तरह नहीं थे। हम तो ये जब से मीडिया आम हुआ है और जब से हम सियासी जमातों के कारकुन बने, तो हमें तो सिखाया गया है कि तुमने सारा दिन दूसरे की तौहीन करनी, और ऐसी कमजोर बातें हमारे बड़े बड़े स्टेजों से होने लगी हैं, बड़े बड़े स्टेजों। मुहज़्ज़ब कौम में ये काम नहीं करती, इख्तिलाफ राय हो जाता है, लेकिन ये सिखा दिया आपको सियासी लीडरों ने। यहाँ कल तक ये कहते थे मौलवी लड़ाते हैं, और आज इनका अपना रंग जब वाजे हुआ है तो इतनी गलत बातें एक दूसरे के बारे में बरसर स्टेज जो कि न काबिल बयान हो। कोई मुहज़्ज़ब आदमी वैसे अदा नहीं न करें, हथे न चढ़ें लोगों के। आप अपना दायरा कार संजीदा करें, आपका अंदाज़े तकल्लुम साफ सुथरा हो, आप मुअद्दब हों। और मेरी जमात तो वैसे ही सूफिया की जमात है। इस जमात की बातें नहीं, मैं बात कहने लगा हूं, इसे याद रखना, इस जमात की बातें बेअदब नहीं होती, इसकी सोचें भी बाअदब होती हैं। हम अपने हमें कहा गया है कि सुए ज़न भी नहीं करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। हमने सोच भी किसी के बारे में बुरी, बाअदब रहना, बाअदब। देखें, सहाबी का ना लहजा बेअदबी वाला, ना आने का अंदाज बेअदबी वाला। वो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे गर्दन तनी हुई है। मैं जी खरी बात करता हूं, तो खरी बात आप अपने बारे में करें ना। आप बताएं कि मैंने कितने धोखे दिए हैं, ये खरी बात है। आप बताएं मैंने कितने जुल्म किए हैं, ये बात खरी है। ये कौन सी खरी बात है कि लोगों की पगड़ियां उछालनी शुरू कर दी आप?
सहाबी का ना लहजा इस तरह का माज़अल्लाह, ना आने का अंदाज, बस मजबूर थे, आर्जा था, थोड़ा ऊंचा बोलते। रब करीम ने फरमाया दरवाज़े रसूल पे तुम्हारा ये अंदाज भी पसंदीदा नहीं, ऊंचा ना बोलना, इस तरह आप बात ना करना, वाला तजहरू लहू बिल कौली का जहरि बादुकुम लिबाद, इस तरह तुम आपस में चिल्ला के बात करते हो, और अगर तुमने किया तो अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे अमाल सारे ज़ाया कर दिए जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता भी नहीं चले। तुम्हें यहाँ एक माना मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि गुस्ताख रसूल वैसे ही बेशऊरा हो जाता, गुस्ताखी करके उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर बैठा हूँ। इसलिए बहुत सारे गुस्ताख ऐसे हैं जो मरने तक डटे रहे, उन्हें बताया गया कि तुमसे ये गुस्ताखी हो गई, उन्हें किताबें लिख के दी गई, उन्हें बहुत सारे बड़े लोगों ने बताया, लेकिन वो मरने तक बाज ना आए। तौबा की तौफीक है, और पिछलों ने वो अकीदे बना लिए। तो भाई हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का अदब, आपका उसूल पसंद होना और बात है, आपका पुरवकार होना और बात है, लेकिन आपका बादब होना मामला और है। हमारे यहाँ कुछ लोग लाडले हो गए, वो भी अदब छोड़ गए, कुछ कहते हैं पुरवकार हैं, वो भी अदब छोड़ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो लाडले थे ना, उन लाडलों में जो बड़े लाडले थे वो मौला अली शेर खुदा थे। हजरत अली घर से नाराज होकर जब तशरीफ ले जाते थे ना कभी, तो हुजूर का इंतजार किया जाता था कि महबूब आएंगे तो मौला अली को मना के लाएंगे। तो सरकार मनाने के लिए तशरीफ लाए तो हजरत अली खाना काबा के साथ ज़मीन पे लेटे थे, तो सारे कपड़ों को वजूद मसूद को मट्टी चूम रही थी। तो हुजूर ने पहले मनाया, लाड उठाए, फरमाया चल ना उठ, नाराज ना हो। फिर फरमाया हुजूर ने फरमाया कुम या अबा तुराब, और मिट्टी वाले उठ जा, मिट्टी वाले उठ जा। कोई पूछता था मौला अली से नाम क्या, कहते थे वही नाम लो जो मेरा नबी पाक ने रख दिया। हुजूर सैयद आलम ने ना, देखे बंदा ना भाइयों को बड़ा याद करता है, भाई किसी मौके बड़े याद आते हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया करते, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये जो अली है ना, ये मेरे लिए उसी तरह जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम, और कमाल हद ही हो गई। फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। लोग कहते मैं फ्रैंक बड़ा हूं जी, मैं जी कह लेता हूं फलाने को जो मर्जी, भाई जिसके इतने लाड उठाते हैं उन्हें भी तो फ्रैंक होना चाहिए था ना। लेकिन हजरत अली क्या फरमाते, जवानों इस बात पे गौर करो, इस पर जरूर गौर करो। इतना हुजूर उनसे प्यार फरमाते, नाज उठाते, लेकिन मौला कायनात फरमाते ये हमें दीन सिखाया जा रहा है। हजरत अली फरमाते हैं अगर मुझे महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कोई बात करनी होती थी ना, कोई सवाल पूछना होता था, कितने फ्रैंक हैं। पहले हुजूर ने उनके काशाना नूर को रौनक बख्शी, बाद में ये हुजूर के घर रहे, सारा बचपन इकट्ठे गुजरा, लेकिन कहते बात पूछनी होती थी ना, कोई सवाल करना होता था, तो मैं हफ्तों और महीनों इंतजार करता था। ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से विचलना यहाँ बेअदबी है। फरमाते मैं महीनों इंतजार करता, मेरा दिल करता था कोई और ही आए, को मेरे हिस्से का सवाल पूछ ले तो मेरा भी मसला हल हो जाए। मैं महीनों, आप मेरी बात को समझे मैंने क्या कहा, यानी एक सवाल पूछने के लिए। अदब वाले लोग जो होते हैं वो सजे हुए लोग होते हैं, वो मीठे लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो अब अल्लाह खैर करे, चूंकि ज्यादा बातें करने का रिवाज है, तो जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो गलतियां भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा मिजाज हो गया, हमने हर बात पर तबसरा करना है, जिसका पता है उस पर भी करना है, और जिस तक बिल्कुल शनासाई नहीं, रसाई नहीं, उसका भी करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लहजे, हमारा अंदाज, हमारी गुफ्तगू ये यूं महसूस होता है कि बेरब्त हो गई है, बेसमत सी हो गई है। हमने जो सोच लिया उसे हक बना लिया, जो हमारी समझ में आ गया उस पर हम डट गए। हमने दाएं बाएं किसी को सुनना, किसी की बात को समझना, किसी और की बात पर भी गौर करना, गुंजाइश देना छोड़ दी। अदब जिंदगी में कायम रखें, अदब आपको मजबूत करेगा। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप बात, मैं आपको अर्ज करूं, मैं कभी कभी मुझे मौका मिलता है सियासतदानों की तकरीरें सुनने का। जब से मीडिया आम हुआ है आप सब कुछ सुन सकते हैं।